जी आज मैं आपके लिए प्रोटीन से भरपूर विटामिन से भरपूर मिक्स दाल खिचड़ी की रेसिपी लेके आया हूँ। इसे आप कम से कम हफ्ते में 2 मरतबा अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बनाया करें। ये मुर्दा आंतों के लिए और बीमार मैदे के लिए बहुत ही ताकतवर खिचड़ी है और मुझे यकीन है कि आज से पहले आपने इस तरीके से कभी भी मिक्स दाल खिचड़ी अपने घर में नहीं बनाई होगी। आप एक मरतबा ज़रूर मेरे तरीके से ये मिक्स दाल खिचड़ी अपने घर में बनाइएगा। बच्चे बड़े घर के तमाम अफराद इसे बड़े शौक से खाएंगे और इसे बार बार बनाने की फरमाइश करेंगे। बहुत ही ताकतवर रेसिपी है। आइए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दुरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं हूं तारिक जावेद, आप देख रहे हैं दादा तारिक रेसिपी। मिक्स दाल खिचड़ी के लिए मैंने 50 ग्राम ये दाल मसूर ली है और 50 ग्राम मैंने छिलके वाली दाल मूंग ली है और 50 ग्राम मैंने ये सादी दाल मूंग ली है और 50 ग्राम मैंने चने की दाल ली है और मैंने 200 ग्राम कच्ची बासमती के चावल लिए हैं। आप टोटा चावल भी ले सकते हैं। मैंने एक बाउल ले लिया है और ये चावल और ये दालें हैं, ये मैं इसमें डाल दूंगा और डालने के बाद इसे मैं अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा। मैंने दालें और चावल को अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है और इसमें आप खुला पानी में डाल दूंगा और खुला पानी डालने के बाद इसे मैं अच्छे तरीके से मसल के इसे धो लूँगा, क्योंकि दालों में स्टार्च वगैरह होता है, उसका निकालना बहुत ज़रूरी है, वरना ये आज की रेसिपी को ख़राब कर देगा। और इसे मैं अच्छे तरीके से धो के फिर इसमें फ्रेश पानी डाल के तकरीबन आधा घंटा भिगो के रख दूँगा और ये आधे घंटे के बाद ये हमारी दालें और ये चावल अच्छे तरीके से फूल जाएंगी। मैंने तमाम दालों और चावल को पानी में आधा घंटा भिगो के रख दिया था और ये तमाम दालें और चावल अच्छे तरीके से फूल चुके हैं। जी चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है और आंच को मैंने मीडियम रखा है। ऊपर मैंने कढ़ाई रख ली है। अब इसमें नाप के 1 लीटर में पानी डालूंगा। 1 लीटर पानी डालने के बाद ये हमारी दालें और चावल है, ये डाल दूंगा। दालें और चावल डालने के बाद ½ टी स्पून से थोड़ा सा कम ये मैं हल्दी है, ये डाल दूंगा और हल्दी डालने के बाद इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा। आपने सिर्फ हल्दी डालनी है, हल्दी के अलावा इसमें कोई चीज़ नहीं डालनी। अब इसे मीडियम आंच पे मैं इसे तकरीबन 10 मिनट के लिए इसे कुक करूंगा। ये तमाम दालें और चावल अच्छे तरीके से कुक हो जाएंगे। अब इसे ढांप के मीडियम आंच पे मैं दूसरे चूल्हे पे शिफ्ट करूंगा और इतनी देर में हम बहुत ही मज़ेदार मसाला तैयार कर लेते हैं। जी चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है, ऊपर कढ़ाई रखी है। अब इसमें 3 टेबल स्पून में ऑयल डाल दूंगा। जी ऑयल डालने के बाद मैंने 2 अदद ये मीडियम साइज़ के ये प्याज लिए हैं, इसे रफली काट लीजिए, डाल दूंगा और प्याज़ों को मैं 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई करूंगा। इसे मैंने हल्का सा सुनहरी कलर लेके आना है। प्याज़ों को फ्राई करते हुए मुझे तकरीबन 4 मिनट हो गए हैं और ये प्याज हमारे बेहतरीन हल्के से सुनहरी हो चुके हैं। अब इसमें थोड़ा सा पानी इसलिए डालूंगा ताकि हमारे प्याज ज़्यादा जल ना जाएँ। अब ये 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये डाल दूंगा। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा और इसे 1.5 से 2 मिनट के लिए फ्राई करूंगा ताकि अदरक लहसुन का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन को मैंने 1.5 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। जो अदरक लहसुन का कच्चापन था वो ख़त्म हो चुका है। अब इसमें 1 टीस्पून ये ज़ीरा है, ये डालूंगा। ज़ीरा आपने उस वक्त डालना है जब ये प्याज और अदरक लहसुन अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए और ज़ीरा डाल के सिर्फ 1 मिनट के लिए इसे मैं फ्राई करूँगा। जी मैंने ज़ीरा डाल के 1 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। अब मैंने 2 अदद हरी मिर्ची ली हैं, इसे रफली काट लीजिए, डाल दूंगा और साथ ही ये 2 अदद ये मीडियम साइज़ के ये टमाटर लिए, इसे रफली काट लीजिए, डाल दूंगा और ये दोनों चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करूंगा और मिक्स करने के बाद 1 मिनट के लिए फ्राई करूंगा ताकि टमाटर का जो कच्चापन है ये ख़त्म हो जाए। मैंने टमाटर को 1 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है और टमाटर को जो कच्चापन है वो ख़त्म हो चुका है। अब इसमें आधे गिलास से थोड़ा सा कम ये पानी डालूंगा और पानी डालने के बाद इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा और ढांप के 2 से 3 मिनट के लिए रखूंगा ताकि ये तमाम चीज़ें एकजान हो जाएं। मसाले को ढांप के रखे हुए मुझे तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये लें, हमारे टमाटर अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं। इसी तरीके से आपने ये दरदरा सा मसाला रखना, मैं आपको चम्मच से भी चेक करवा देता हूँ। चूल्हे की फ्लेम को थोड़ा सा मैं हाई करूँगा और इसके अंदर थोड़ा सा पानी से खुशक करूँगा। 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है और 1 टीस्पून मैंने खुशक धनिया लिया है और ½ टीस्पून मैंने काली मिर्च ली है और ½ टीस्पून से थोड़ा सा कम ये मैंने गरम मसाला लिया है। इसमें सुरख मिर्च नहीं जाएगी, ये आपने बात को नोट कर लेना। ये 4 चीज़ें डाल दूंगा। जो मसाले डाल के इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूँगा। अगर आप सुरख मिर्च डालना चाहते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन आज की रेसिपी में सुरख मिर्च नहीं जाएगी। ये मैंने तमाम मसाले डाल के अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब मैंने 1 अदद शिमला मिर्च ली है, इसे मैंने लंबाई के रुख काट लीजिए, डाल दूँगा।
और शिमला मिर्च डालने के बाद इसे अच्छी तरीके से मिक्स करूंगा और 1 मिनट के लिए फ्राई करूंगा इस मसाले में। जी मैंने शिमला मिर्च को अच्छे तरीके से मसाले में फ्राई कर लिया है और मैंने एक प्लेट में ये पालक ली है, इसे मैंने अच्छे तरीके से धो लिया है। ये आज की रेसिपी को 4 चांद लगा देगा इंशाल्लाह। अब ये पालक लाजमी आज की रेसिपी में इस्तेमाल कीजिएगा। ये पालक में डाल दूंगा और ये पालक डालने के बाद इस मसाले में अच्छे तरीके से मैं इसे मिक्स करूँगा और मिक्स करने के बाद इसे 1 से 2 मिनट इस मसाले में फ्राई करूँगा। आज की बहुत ही ताकतवर और जानदार खिचड़ी में आप पालक का ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा और आप ये मेरी रेसिपी इसी तरीके से बना के फिर आपने मुझे बताना भी है कि कैसी ज़बरदस्त और मज़ेदार रेसिपी बनी है। अब ये जितनी भी ग्रीन सब्ज़ी होती हैं इन्हें ओवर कुक नहीं किया जाता। अब इसे ढाँप के मैं तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए रखूँगा। पानी नहीं इसमें डालना क्योंकि सब्जियों का अपना पानी होता है। 3 से 4 मिनट के बाद इंशाल्लाह मिलते हैं। जी सब्जियां डाल के मुझे ढाँप के रखे हुए तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये नहीं हमारी शिमला मिर्च और पालक अच्छे तरीके से ये कुक हो चुकी है। जितनी भी ग्रीन सब्जियां होती हैं उन्हें ज़्यादा ओवर कुक नहीं किया जाता वरना उनकी ग़िज़ाइयत ख़त्म हो जाती है। और एक मरतबा चम्मच की मदद से अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर दूंगा। और दूसरी चूल्हे पे हमने चावल और दालें रखी हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। चावल और दालों को ढाँप के रखे हुए मुझे तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये जी हमारे बेहतरीन दाल और चावल अच्छे तरीके से कुक हो चुके हैं और मैं आपको चम्मच की मदद से आपको चेक भी करवाता हूँ। ये देखिएगा चने की दाल जो मुकम्मल गल चुकी है लेकिन ये खड़ी है। बकाया जितनी भी दालें और चावल हैं ये एक जान हो चुकी हैं। और इसी तरीके से ये दाल चावल को आपने कुक करना है क्योंकि हम खिचड़ी बना रहे हैं, इसलिए हमने इसका एक पपासा बना देना है। हमने चावलों को खड़ा नहीं रखना। और मैं चम्मच की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा। अब ये चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑफ कर दी है। अब ये तमाम चीज़ों को मैं एक अलग बाउल में निकाल लूँगा। अब ये हमारे दाल और चावल हैं, इस मसाले में डाल दूँगा। जी दाल और चावल मसाले में डाल दिए हैं। अब चम्मच की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स करूँगा। ये आप खाइएगा, पूरे जिस्म में एनर्जी और ताकत पैदा कर देने वाली ये खिचड़ी है। और मुझे यकीन है कि आज से पहले आपने इस तरीके से कभी भी खिचड़ी नहीं बनाई होगी। ये प्रोटीन से भरपूर, विटामिन से भरपूर ये खिचड़ी आप ज़रूर एक मरतबा बनाइएगा। बच्चे बड़े, घर के तमाम अफराद बड़े शौक से खाएंगे। मैंने तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। इसमें जो मैंने पालक डाली है वो आपने लाजमी डालनी है। इसके साथ इसका जायका बहुत ही कमाल का उभर के आएगा। अब ये चूल्हे के फ्लेम को एक मरतबा मैं ऑफ करूंगा। एक थोड़ा सा हमने तड़का तैयार करना है जो आज की रेसिपी को 4 चांद लगा देगा। चूल्हे के फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया, ऊपर फ्राई पैन रख लिया है। इसमें तकरीबन 3 टेबल स्पून मैंने ऑयल डाल दिया है। ये टोटल तकरीबन हाफ कप ये ऑयल मैंने इस्तेमाल किया है। अब मैंने 6 से 7 अदद लहसुन के जवे लिए हैं, इन्हें बारीक काट लिए डाल दूंगा। सिर्फ लहसुन का तड़का आपने लगाना है और इसे हमने हल्का सा सुनहरी कलर लेके आना है। जी लहसुन को हल्का सा सुनहरी कलर आ गया है। अब ये हमारी खिचड़ी है, ये तड़का मैं इसमें डाल दूंगा और इसे ढाँप के 2 मिनट के लिए रखूंगा ताकि इसका फ्लेवर इस कढ़ाई के अंदर ही रहे। तड़का लगा के मुझे ढाँप के रखे हुए 2 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये ले जी हम ये दलिया तैयारी के मराहल में आ चुका है। सबसे आखिर में ½ टी स्पून ये कसूरी मेथी है, ये हाथ से मसल के डालूंगा। इससे इसका जायका बहुत ही कमाल का उभर के आएगा। और 2 अदद मैंने हरी मिर्चें छोटे साइज़ की ली हैं, ये ऐसे ही डाल दूंगा। इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। और ये थोड़ा सा ऊपर से धनिया ये डाल दूंगा। और अब मैं आपको आज की ताकतवर और मज़ेदार खिचड़ी को प्लेट में डाल के आपको चेक भी करवाता हूँ। आज की बहुत ही मज़ेदार, ताकत से भरपूर, विटामिन से भरपूर और प्रोटीन से भरपूर खिचड़ी को मैंने प्लेट में डाल के आपको बिल्कुल करीब से चेक करवा रहा हूँ। आप ये खाइएगा, बच्चे बड़े, घर के तमाम अफराद प्लेटें चाट जाएंगे। अगर ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें और साथ जो घंटी का बटन है उसे आप लाजमी प्रेस किया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अब अपने भाई तारिक को इजाज़त दें। इंशाल्लाह मैं एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।